टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता उत्तरी विधानसभा के कोऑर्डिनेटर राहुल पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, आप पार्टी दिल्ली को तर्ज पर समूचे उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रही है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी की जनता पार्टी का साथ दिया तो सभी घरों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि आप नेता और कार्यकर्ता सभी विधानसभा में जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिए गए वायदे का गारंटी जनता को दे रहे हैं, उनसे विश्वास पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि जिस तरह दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी पर विश्वास करके आपकी सरकार लगातार बनाई है, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश की जनता भी अरविंद केजरीवाल पर विश्वास कर अपना भरपूर समर्थन देने जा रही है। ये में जैसे हमने काम किया 200 यूनिट मुफ्त करी, उस पर जनता ने भरोसा दिखा के हमें 3 बार जिताया, तो उस हिसाब से हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। गारंटी कार्ड का जो अभियान हमने चालू कर रखा है, ये हमने केजरीवाल जी की गारंटी दी है कि हम 300 यूनिट जैसी हमारी सरकार बनती है 24 घंटे के अंदर अंदर हम 300 यूनिट बिजली घरेलू मुफ्त कर देंगे। आपको क्यों लगता है जनता आप पर भरोसा करे? जनता हम पे भरोसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि आपने खुद देखा दिल्ली में जिस हिसाब से हमारी लोकप्रियता है, हमारी हर जगह लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आपने बीच में देखा होगा जब हमारे शिक्षा के डिबेट के लिए उप मुख्यमंत्री यूपी आए थे, तो बाबा सरकार ने किस हिसाब से उनकी एंट्री बंद कर दी थी उत्तर प्रदेश में, उनको शिक्षा पे जाने नहीं दिया था, स्कूल पे उनको देखने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही थी। तो इस हिसाब से हमें ये लगता है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है, जो हमारी लोकप्रियता है, वो बढ़ रही है। और हर बंदा, जैसे उत्तर प्रदेश के हर निवासी के घर से एक न एक बंदा वो दिल्ली में ज़रूर रहता है। क्या करेंगे आप लोग, किस तरह से बिजली के लिए क्या कैंपेन चला रहे हैं? बिजली के लिए फ़िलहाल हम एक मिस कॉल अभियान चला रहे हैं, जिस पे एक नंबर पे मिस कॉल जाएगा। मिस कॉल जाने के बाद उनके पास एक निवासियों के पास एक कोड आएगा। कोड को हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पर हम उनकी डिटेल भर लेंगे, उनको ये गारंटी कार्ड इशू करके देंगे और जैसी हमारी सरकार बनेगी इस गारंटी कार्ड के तहत उनकी बिजली माफ हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं, यूपी में बिजली चोरी की भी बड़ी समस्या है, उससे कैसे निपटेंगे? मुफ्त फ्री बिजली तो आप दे देंगे, ठीक है, समझ में, चोरी जो बड़े चोर हैं उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, दिल्ली का भी यही हिसाब किताब कहा जाता था, हर चीज़ को निपटाई, सुरक्षा लगाई। जैसे हम वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी ने दिल्ली में वाईफाई लगाए हैं, तो वाईफाई के तहत हम बिजली चोरी भी पकड़ी जाएगी ना हमारी। जी, बड़े मॉडल लगाएंगे, बड़े मॉडल चलेगा, बड़े मॉडल, दिल्ली मॉडल ही चलेगा हमारा। शहर उत्तरी के प्रत्याशी आपको बनाया गया है, तो यहाँ लिखे लोगों के विधानसभा है, अधिक लोग हैं यहाँ पर, तो क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे? शहर उत्तरी में पढ़े लिखे के तो हैं, लोग हैं ही, लेकिन उसके साथ में यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ भी बहुत हैं। सागर पेशा की आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो फ़िलहाल हम लोग जो नीचे तबके के लोग हैं उनके मोहल्लों में जा रहे हैं, उनकी गलियों में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि उनको जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो चीज़ें किस तरीके से पूरी की जाएं। तो उसी पे हम लोग का ज़्यादा काम चल रहा है कि पहले जो नीचे तबके के लोग हैं उनको थोड़ा सा ऊपर लाया जाए, उनके मोहल्लों को ठीक किया जाए, उनकी नालियों को, उनकी सड़कों को ठीक किया जाए और जो बेसिक चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों की उपलब्धता कराई जाए। संगम नगरी प्रयागराज के करेली क्षेत्र के जेके आसियाना गड्ढा कॉलोनी में ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक महफिल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों ने नात पेश की और हुजूर की शान में नात पढ़ी। बता दें, ईद मिलादुन नबी पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश के मौके पर मिलाद का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों ने नात पढ़ी और महफिल में शामिल हुए और इस बार कहीं भी जुलूस नहीं निकाला गया। कोरोना को देखते हुए सावधानी बरतते मिलाद का हुआ आयोजन। ये ईद मिलादुन नबी का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है अवामी इस्लाह के लिए, इसलिए कि इस साल कोई जुलूस नहीं निकल सका, तो हम लोगों ने कौमी खिदमत के लिए मुल्क के मफाद में रहते हुए ये छोटा सा प्रोग्राम किया है, ताकि कोरोना का गाइडलाइन का भी पूरा ख्याल रखते हुए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इस मानवता का सबक दे रहे हैं कि ऐसे वक्त में हर एक शख्स मिलजुल के रहें और ईद मिलादुन नबी से सबक हासिल करें। मोहम्मद इमाम हसन अज़हरी कहा जाता है।
जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये ईद मिलादुन नबी का आज दिन है और सरकार के तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई थी जुलूस न निकालने की, जिसका हम लोगों ने पूरी तरीके से पालन किया है। जुलूस कहीं नहीं निकाला गया। उसके एवज में ये मोहल्ले में एक महफिल सजी है ईद मिलादुन नबी की, जो मैं और मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा मोहल्ला जेके आसियाना जिसमें शामिल है और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग इस तरीके का आयोजन करते रहेंगे। सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड की, उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये प्रोग्राम आज हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। स्वाद के प्रति दीवानगी हर किसी में होती है। खाने में हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर स्वाद को चखना चाहते हैं। प्रयागराज में भी इन्हें कहते हैं स्वाद के कदरदान, जिनका नाम है सोयो शॉप। यकीन माने लोग सैकड़ों किलोमीटर सिर्फ अच्छा खाने के लिए जाते हैं। वैसे ही अपने प्रयागराज में भी ऐसी जगह है जहां जायका लाजवाब होता है। अगर आप भी जायके की ललक है तो ज़रूर आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे, जिनकी शॉप का नाम है सोयो शॉप। सोयो शॉप बेली अस्पताल के बगल में है, जहां डेली सैकड़ों की तादाद में बिरयानी व चिकन कबाब पराठा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। और सबसे बड़ी बात कि ये कस्टमरों के सामने ही सारी चीज़ बनाते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के आने वाले ग्राहकों का। खाने यहाँ पे खाने अच्छी मिलती है और फ्राइड चिकन मिलता है यहाँ पे, बड़ा टेस्टी होता है। और हम लोग दिखा रहते हैं घरेली में, जब मन होता है कि यहाँ आ जाते खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेस्टी बिरयानी मिलती है भाई। ठीक है, अलग टेस्ट होता है यहाँ पर, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, तभी तो हम लोग दूर से आते हैं हम लोग यहाँ पे। मेरा नाम आबिद है। ये इनका जो बिरयानी बहुत ही जो है टेस्टी है। जब हम आते हैं इलाहाबाद तो हम लोग यहाँ से ज़रूर पैक करा के ले जाते हैं। कहाँ से आते हैं? हम आए हैं सोराव से, यहाँ से 35 किलोमीटर। मेरा नाम धीरज सिंह है जी। हम करेली से आते हैं और यहाँ ज़रूर आते हैं क्योंकि यहाँ की बिरयानी बहुत अलग टेस्ट होता है और उसका यहाँ का चिकन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो अक्सर आते हैं आप? जी अक्सर हम करेली से। मुस्कान। यहाँ सबसे स्पेशल है चिकन बिरयानी है, चिकन रोस्टेड है, कबाब पराठा, शामी कबाब, मटन है और मुगलई पराठे है। बहुत दूर से आते हैं, मेरा कुछ अलग हटका है। तो किस तरह से लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं डेली? डेली का 2 बोरी का चावल का खपत है, 50 kg का। हाँ जी, होम डिलीवरी होती है। ये मेरी पुरानी शॉप है, सोयो शॉप। कितनी पुरानी शॉप है? 20 साल की पुरानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशेद आलम। संगम नगरी प्रयागराज में सिद्धपीठ माँ श्री कल्याणी देवी मंदिर में 3 दिवसीय देड़िया मेला मनाया जाता है। वार्षिक मेला हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सिद्धपीठ माँ श्री कल्याणी देवी के हाथों में सोने की युक्त देड़िया लेकर भक्तों को विकराल रूप में दर्शन देती हैं। दूर दराज से आए भक्त माँ दर्शन पाकर कृत हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन बहनें अपने भाइयों को देड़िया उतार उनके दुख दर्द बाधाएं दूर भगाती हैं। प्रयागराज में इसका बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें आज लोगों ने देड़िया पर कल्याणी देवी मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन किए। साथ ही मां की भव्य आरती में भी भक्त शामिल हुए और देड़िया पर्व धूमधाम से मनाया गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बढ़ती महंगाई और बढ़ते सब्जी के दाम ने लोगों की रसोई का जायका बदल दिया है। अब लोगों की थाली से सब्ज़ी गायब होती नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि सब्ज़ी व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के कारण सब्जियों के रेट जो बाहर से आती हैं रेट तो बढ़े हैं, मगर सबसे बड़ी बात कि बारिश के कारण जो फसल ख़राब हुई है, जिसमें टमाटर और प्याज के दाम हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। जहां टमाटर 60 रुपये किलो तो प्याज 50 रुपये किलो पहुंच गई है, जिससे अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है सब्ज़ी व्यापारी का सारे मामले पर। जो बाहर की सब्ज़ी आने वाली है वो सब महंगी है, पेट्रोल डीजल की वजह से जो है, इस कारण से सब 1 रुपया सामान 3 रुपया का मिल रहा है। और उसके बाद जो तो हरी सब्जी खैर सस्ती हो गई है,
मूली है, पालक है, ये सब चीज़ जहाँ 400 ग्राम वहाँ 200 हो गई। मूली 100 रुपये पसेरी, सब रेट कम हो गया है। और सब चीज़ें के रेट जो है। और प्याज और टमाटर? प्याज और टमाटर तो महंगा है भाई। कितना दाम हो गया है? अरे प्याज इस समय 42-43 रुपये कुंटल की मिल रही प्याज। फुटकर में कैसे किलो? फुटकर 50 रुपये बिक रही भैया। टमाटर? टमाटर 60 रुपया 70 रुपया किलो। क्या बिक्री पे असर पड़ा है? अरे बिक्री का 1 किलो 2 किलो बिकता दिन भर में, 4 किलो बस। जहाँ 50 किलो टमाटर बेचते थे वहाँ 2 किलो बेचते हैं। नाम बताइए। राजकुमार। संगम नगरी प्रयागराज में जहां करेली की खराब और खस्ता हाल सड़कों को लेकर अब MIM के नेता इफ्तिखार मंदर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने मेयर व बीजेपी के विधायक को भी आड़े हाथ लेते हुए कई तीखे तंज कसे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज के करेली क्षेत्र को बिल्कुल नरक बनाकर छोड़ दिया है। प्रयागराज से भारतीय जनता पार्टी की मेयर भी आती हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो विधायक हैं वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। इन तमाम जिम्मेदार नेताओं के होने के बावजूद ये पूरा का पूरा क्षेत्र नरक बना हुआ, विकास कहीं है ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ सर्वनाश के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। करेली की जो मस्तान मार्केट के हो चाहे 16 मार्केट चौराहा हो, कोई भी सड़क हो, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो चलने योग्य हो। उस सड़क से कौशाम्बी तक जुड़ती है, तमाम गाँव को जोड़ती सड़कें, तमाम मुख्य मार्ग पूरी तरह तबाह हैं और एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिन पर चला जा सके। तमाम कल बारिश हो गई है, बारिश के बाद तमाम जो सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे थे उन सब गड्ढों में पानी भर गया है। लोग गिरते पड़ते अपने हाथ पैर को तोड़ते हुए घर पहुंचते हैं और इनका विकास कहीं नहीं है। इनका विकास कहाँ कर रहे हैं? ज़मीन पर इनका विकास धरातल बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम सब यही मांग करते हैं कि लगभग 4.5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक आपने विकास कहाँ किया है? कृपया इस करेली की तरफ ध्यान दीजिए। जो तमाम ऐसी सड़कें हैं उनको कम से कम गड्ढा मुक्त कर दीजिए ताकि लोग सुकून से अपने घरों को पहुंच सकें। संगम नगरी प्रयागराज में SSP प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा निरीक्षक सुजीत कुमार दुबे को प्रभारी ASTU प्रयागराज से प्रभारी साइबर सेल अपराध शाखा प्रयागराज बनाया गया। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए ये कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज में आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने ओम प्रकाश राजभर के बिजली, पानी और स्वास्थ्य शिक्षा के बयान को लेकर पार्टी में आमंत्रित किया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर अल्ताफ ने। वाह राजभर जी वाह, आखिर आपने भी दिल्ली मॉडल अपना ही लिया। आइए आप भी आम आदमी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ अच्छा काम किया जा सके। वरना जनता यही कहेगी कि जब केजरीवाल ओरिजिनल मौजूद है तो क्या जरूरत है हमको किसी डुप्लीकेट को लाने की। आइए आम आदमी पार्टी में आपका स्वागत है। संगम नगरी प्रयागराज के ये जाफरी कॉलोनी के सामने की जाने वाली सड़क है। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 80 की सड़कें किस तरह से खस्ता हाल हैं और बड़े बड़े सड़कों में गड्ढे हैं और पानी भी यहाँ जल भराव भी होता है हल्की सी बारिश पे। मगर रात के अंधेरे में आने जाने वाले लोग किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और चोटें आती है, ये आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं स्क्रीन पर देखकर। मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और आने जाने वाले लोगों को अक्सर चोटें आती है। विकास के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित। संगम नगरी प्रयागराज के ये घाघर नाले के पास का नज़ारा है जहां आप देख सकते हैं गंदगी के अंबार लगे हैं और नाले के पास बनाई गई दीवार के मलबे भी यहां इकट्ठा हैं जो नगर निगम द्वारा अभी तक नहीं हटाए गए। किसका टेंडर हुआ, किसने बनाया, आज तक ये क्लियर नहीं हुआ। मगर ना ही मलबा हटाया गया और अब यहाँ इकट्ठा हो रही गंदगी से उठ रही दुर्गंध से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी, सता रहा डेंगू का खतरा। विकास के सारे दावे सिर्फ कागजों में सीमित। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ाती ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा है जिससे लोगों में डेंगू का खतरा भी मंडरा रहा है और साथ ही यहाँ से उठती दुर्गंध से भी अगल बगल के दुकानदार व रहने वाले हो रहे परेशान। मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं। जहाँ स्वच्छता माह चलाया जा रहा है मगर मुंह चिढ़ाती स्वच्छ भारत अभियान को ये तस्वीर स्वच्छता के दावे कागजों में सीमित। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।